नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी पांडे और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ बत्रा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर में। तो आज हम बात करेंगे कि एक साल के अंदर बच्चे का वज़न किस तरह से बढ़ता है, कैसे 0 to 6 मंथ्स बच्चे का वज़न बढ़ता है और 6 महीने के बाद किस तरह से बढ़ता है, कैसे उसकी डाइट चेंज होती है और उसका इम्पैक्ट जो है वो बच्चे के वज़न पे कैसे पड़ता है। तो इस सारी बातों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि बच्चे का पैदाइश पे वज़न कितना है। अक्सर ही पेरेंट्स जो हैं वो इस बात का बड़ा ध्यान रखते हैं जी कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड पे पैदा हुआ, लेकिन एक्चुअली जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक है वो ये है कि बच्चे का बर्थ वेट यानी बच्चे का जन्म के समय वज़न कितना है। नॉर्मली हमारे देश में जो बच्चे होते हैं वो 2.5 किलो से 4 किलो के बीच में नॉर्मल माने जाते हैं, लेकिन अगर बच्चे का 2.5 किलो से कम है वज़न तो ये एक कमज़ोर बच्चे की यानी लो बर्थ वेट बच्चे या LBW की श्रेणी में आते हैं। तो इनके जो इस तरह के बच्चे होते हैं उनका वेट गेन के अलग चार्ट्स हैं, और जो बच्चे 2.5 से 4 किलो के बीच में आते हैं उनके जो ग्रोथ होती है वो अलग तरीके से होती है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो फुल टर्म बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा प्री मैच्योर है तो फिर उसका एक अलग तरीके से हम इस इशू को एड्रेस करेंगे। तो अगर आपका बच्चा 2.5 या 3 किलो का पैदा हुआ है तो डॉक्टर्स कैसे जानते हैं कि आपका बच्चा सही है। तो वेट गेन को लेकर के शुरुआत के कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि शुरुआत के 10 दिन में बच्चा जो है वेट अपना लूज़ करके फिर वापस गेन करता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुरुआत में बच्चा एक पानी के अंदर एक थैली में होता है पेट के अंदर, और वो जब भी आप किसी चीज़ को किसी पानी में भिगोएंगे या डुबोएंगे तो वो चीज़ वो वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और थोड़ी सी उसमें सूजन सी आ जाएगी। तो बच्चे आप ये समझ के चलिए पानी की थैली के अंदर होने के कारण उनके शरीर में कुछ एक्स्ट्रा पानी होता है, जो शुरुआत के 4-5 दिन वो सारा पानी उसको लूज़ करके वापस उस पानी को लगभग 7 दिन से 10 दिन के अंदर रीगेन करते हैं। तो जैसे आपका बच्चा अगर 3-3.5 किलो का पैदा हुआ है तो आप चौथे 5वें दिन वज़न करेंगे तो हो सकता है कि वो 3 किलो 400 ग्राम हो गया हो। तो इस बात से आप घबराए ना, क्योंकि फिर आप जब 7वें या 10वें दिन डॉक्टर के पास जा कर के फिर से वज़न करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे का वज़न अब वापस 3 किलो या जो भी उसका बर्थ वेट था उस पर हो गया है। इसके बाद जो डॉक्टर्स हैं वो आपको जब भी आप हॉस्पिटल जाएंगे तो हर बार आपके बच्चे का वज़न करेंगे और आपके बच्चे की लंबाई चेक करेंगे और आपके बच्चे का ये जो दिमाग का ये जो हेड सर्कमफ्रेंस है इसको चेक करेंगे। ये 3 तरीके से बच्चे की ग्रोथ का हम अंदाज़ लगाते हैं एज डॉक्टर्स कि आपका बच्चा सही तरीके से ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसमें वज़न भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितनी लंबाई इम्पॉर्टेंट होती है और जितना ये हेड सर्कमफ्रेंस इम्पॉर्टेंट होता है। एटलीस्ट शुरुआत के 6 महीने तो बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब वज़न कैसे बढ़ता है, तो देखिए यूजुअली जो बच्चा 3 किलो का पैदा हुआ है वो 5 से 6 महीने के अंदर अपना वज़न बिल्कुल डबल कर लेता है। यानी 3 महीने का अगर बच्चा था तो जब आप 6 महीने पे डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप देखेंगे कि बच्चा लगभग 6 किलो से ऊपर का हो रहा है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जो बच्चा ऑलरेडी 4 महीने पे 6 किलो का हो गया तो वो कोई एबनॉर्मेलिटी है, ऐसा नहीं है। ग्रोथ चार्ट के अंदर एक पूरी रेंज होती है जिसमें कि ये कहा जाता है कि जो बच्चा 2.5 किलो का पैदा हुआ है वो भी नॉर्मल है और 4 किलो का जो पैदा हुआ है वो भी नॉर्मल है। प्रतिदिन के हिसाब से बच्चे अगर माँ का फीड अच्छे से पा रहे हैं, पूरी अपनी जो भी फीड है वो अच्छे से पा रहे हैं, तो लगभग 30 से 50 ग्राम डेली बच्चे शुरुआत में 1-2 महीना वेट गेन इस हिसाब से करते हैं। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो हफ्ते बाद जाते हैं तो डॉक्टर लगभग ये अंदाज़ लेता है कि भाई 250 से 300 ग्राम्स हर हफ्ते बच्चे का वज़न बढ़ रहा होगा। तो बच्चा अगर 3.2 किलो का हुआ था तो अगले हफ्ते जब आप उसके पास जाएंगे डॉक्टर के पास तो वो लगभग 3.5 किलो का हो गया होगा। तो इसी हिसाब से अंदाज़ करके आप भी अपने बच्चे का वज़न अंदाज सकते हैं। अक्सर ही घरों में आजकल बहुत सारी वेइंग मशीन्स होती हैं या आपके पास ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे बच्चे को आप वज़न कर सकते हैं, तो आप पाएंगे कि बच्चा जो है वो कुछ ना कुछ हमेशा प्लस में ही जा रहा है, और या फिर उसका वेट एटलीस्ट बढ़ा नहीं है तो घटेगा नहीं, इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जहाँ तक बात है कि बच्चे का वज़न थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है, ये भी डिज़ायर्ड होता है, ये कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी नहीं है
किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल चिंतित ना हो, एकदम चिंता में नहीं आए कि जी बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ना कोई बहुत बड़ी ऐसी बात है। हाँ, कुछ पैरामीटर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि इससे ज़्यादा वज़न नहीं बढ़ना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप अपने डॉक्टर से मिल करके उसका समाधान कर सकते हैं। अब बहुत बार पेरेंट्स जो हैं शुरू में हमारे पास आते हैं, उनमें माँ ठीक से फीडिंग नहीं करा पा रही है, कुछ ब्रेस्ट के इश्यूज़ हैं, कुछ निपल के इश्यूज़ हैं, फिर बच्चा अंदर वूम में उसको जो भी पूरा खाना है वो अम्बलाइकस के ज़रिए जा रहा होता है, जो उसकी अम्बलाइकल कॉर्ड होती है उसके ज़रिए जा रहा होता है। तो बच्चे को भी कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब बच्चा बाहर आता है तो उसको उठना बैठना, रोना, हाथ पांव चलाना, दूध पीना, ये सारी प्रक्रिया में उसकी बहुत सारी एनर्जी ख़राब होती है। तो इस कारण से भी शुरुआत के थोड़े दिनों वेट गेन थोड़ा सा स्लो हो सकता है। बच्चे को भी सीखना होता है कि दूध कैसे पीना है, माँ भी नई होती है, उसको भी ये सिखाना होता है कि भाई आपने बच्चे को कैसे फीडिंग करानी है, आपने कैसे समझना है कि अब बच्चा भूखा है, आपको कैसे समझना है कि अब बच्चा रो रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो ये सब क्यूज़ समझने में, ये सब साइंस समझने में माँ को भी समय लगता है, घर वालों को भी समय लगता है, और बच्चा तो सीख ही रहा होता है ये सब चीज़। तो शुरुआत में अगर 10-15 दिन 20 दिन बच्चे का वज़न बहुत उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा जितनी तेज़ी से बढ़ना चाहिए, तो आपको कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको डॉक्टर के कांटेक्ट में ज़रूर रहना चाहिए ताकि डॉक्टर आपको ये बात चेक करके ठीक से बता सके कि हाँ, बच्चे में कोई और ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो 0 से 6 मंथ्स तक बच्चा लगभग डबल हो जाता है, और जब बच्चा उसके बाद थोड़ा सा ग्रोथ रेट स्लो हो जाता है, और बच्चा जब तक 1 साल तक पहुंचता है तब तक बच्चा जो है अपना उसी बर्थ वेट को 3 गुना यानी 3 से 6 से 9 किलो वो कर लेता है। तो अक्सर ही साल भर पे बच्चे आते हैं जो लगभग 10 किलो के होते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो जितनी बार भी 6 महीने के बाद बच्चे का वेट गेन थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि अब शुरुआत के 6 महीने में उसने जितना वेट गेन किया होता है वो उसको पूरा साल भर में गेन करना होता है। लेकिन पेरेंट्स हमेशा मैडम इसका वेट नहीं बढ़ा, मैडम इसका तो वज़न ही नहीं बढ़ रहा। इसके लिए आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। बच्चा जितना खाना खाता है उसको जितनी उस एनर्जी की ज़रूरत होती है उतनी वो उस खाने से पूरी प्रॉपर तरीके से खींच लेता है। जो वो दूध पी रहा है, जो माँ उसको दूध पिला रही है, उससे भी उसको पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है और बच्चा अच्छे से वेट गेन करता है। अगर आपके बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, कम बढ़ रहा है, या जितना आपका डिज़ायर्ड वेट बच्चे का होना चाहिए उतना नहीं है, तो ऐसे कुछ कारण, एक तो जैसे मैंने आपसे बात करी कि प्रीमेच्योरिटी हो सकती है। दूसरी चीज़, हमेशा फीडिंग के इश्यूज़ ही ऐसे होते हैं जो 90% केसेस में हम लोग जब इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं पेरेंट्स को, तो उभर के सामने आते हैं कि जी हम तो इसको 4-4 5-5 घंटे पे दूध पिलाते हैं, या हम 3 घंटे के पहले इसको दूध नहीं पिलाते क्योंकि हमें किसी ने कह दिया है कि जी बच्चे को बार बार दूध नहीं पिलाना चाहिए, नहीं तो उसको बदहज़मी हो जाती है, या इस तरह की कोई समस्या उनके दिमाग में, इस तरह के सवाल रहते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि हमेशा फीडिंग जो है वो डिमांड पे करनी चाहिए। बच्चे को अगर भूख लगी है तो आप उसे भूखा नहीं रख सकते, आपको उसको हमेशा तुरंत ही फीड कराना चाहिए। बच्चे के कुछ क्यूज़ होते हैं। बच्चा जब बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, चिल्ला रहा है, चिंघाड़ रहा है, तब दूध पिलाने के पहले कुछ वो अपने अंदाज ऐसे बताने लगता है, जैसे हिलना डुलना, या उंगलियां मुंह में लगाना, या कुछ कपड़े उठा करके मुंह में चबाना शुरू कर देना, या चबाने वाली हरकतें करना, या सकिंग की थोड़ी सी ऐसे जैसे चूस रहा है कोई चीज़, उस तरह की एक्टिविटी करना, मुंह को चलाना, होठों को चलाना, जिससे कि आप ये अंदाज सकते हैं कि हाँ भाई लगभग 2-3 घंटा पहले बच्चे ने फीड ली थी और अब बच्चा इस तरह के साइंस मुझे दे रहा है। तो धीरे धीरे पेरेंट्स को ये बात समझ में आने लगती है और वो टाइम से बच्चे को फीड करा देते हैं। अब कितने कितने टाइम में बच्चे को फीड आपने कराना है? देखिए, आपने बच्चे को हमेशा ऑन डिमांड ही फीड कराना है। कभी कभी क्या होता है, बच्चों की एक स्लीप साइकिल होती है, जैसे हमारी आपकी है। हालांकि इसमें ऐसा नहीं होता कि अगर दिन है तो बच्चे जगेंगे और रात है तो बच्चे सोएंगे। बच्चों का कोई भी एक टाइम वो ऐसा चूज़ कर लेते हैं कि वो उनका सोने का टाइम है। तब आप बिल्कुल ढोल नगाड़े बजाएं, आप कुकर की सीटी बज रही हो, आप गाड़ियों का हॉर्न बज रहा हो, बच्चे बिल्कुल नहीं उठेंगे। तो ऐसे में आप बच्चे को अनइंटरप्टेड सोने दें, नहीं तो बच्चे को अगर आप बार बार उठा करके फीड कराएंगे तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा और उसकी नींद पूरी नहीं होगी। तो उसके कुछ ऐसे ग्रोथ के फैक्टर्स, जब बच्चा लंबी नींद लेता है
तो कुछ ऐसे ग्रोथ के फैक्टर्स उसके निकलते हैं जो उसकी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके जो माइलस्टोन्स वो गेन कर रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए, लेकिन तब भी जो अपर लिमिट होती है फीडिंग की वो 4 से 5 घंटे होती है। तो अगर बच्चा 5 घंटे से 4 घंटे से ऊपर हो रहा है, 5 घंटे से ऊपर हो रहा है, तो ऐसे में फिर आप बच्चे को ना सोने दें और आप उसको जगा करके दूध पिलाएं। दूसरी चीज़ है कितनी जल्दी जल्दी फीड करना है। देखिए, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कितना बड़ा है। शुरुआत में बच्चा क्योंकि सीख रहा है, ठीक से लैचिंग नहीं की, माँ को ठीक से नहीं आया पिलाना, तो हो सकता है बच्चा जल्दी जल्दी फीड मांगे। तो आप बच्चे को समझने की कोशिश करिए और बच्चा आपको समझने की कोशिश कर रहा है, दोनों जने कुछ पीना और दूध पिलाना सीख रहे हैं। तो ऐसे में कभी कभी फीडिंग में थोड़ी बहुत इश्यूज आ सकते हैं, उससे परेशान ना हो। हर माँ इस फेज़ के थ्रू गुजरती है। अपने डॉक्टर से कांटेक्ट में रहें और कॉन्फिडेंस से बच्चे को आप दूध पिलाएं। जब आप में कॉन्फिडेंस होगा, आप खुश होंगे, आप में टेंशन नहीं होगी, किसी तरह के कोई नेगेटिव इमोशनल आपको कोई बैगेज नहीं होगा, तो वो हार्मोन्स, एक हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे जिनसे कि आपका दूध भरपूर मात्रा में आने लगेगा। और कुछ ऐसे फेजेस होते हैं जिनको कि ग्रोथ स्पर्ट्स कहते हैं। ये ग्रोथ स्पर्ट्स जो हैं कभी कभी इस तरह से आते हैं कि आप उनको अंदाज़ नहीं पाते कि क्या है। जैसे लगभग 10 दिन के आसपास बच्चा सडनली एकदम से ग्रो करता है। इसके अलावा कभी कभी 3 हफ्ते पे बच्चे की भूख एकदम से बढ़ती है। उस टाइम पे ऐसा लग सकता है कि अभी जो दूध आपको पूरा हो रहा था वो सडनली संभव बच्चा 2-2, 3-3 घंटे सो जाता था, लेकिन अब हर 1.5 घंटे पे उठ करके दूध मांग रहा है। वो इसलिए नहीं कि आपका दूध कम हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि बच्चा एक ग्रोथ स्पर्ट के थ्रू गुजर रहा है। सडनली उसकी बॉडी एकदम से वेट बढ़ा रही है और लंबाई खींच रही है, तो ऐसे में उसकी जो डिमांड है वो थोड़ा ज़्यादा हो गई है। इसके अलावा 6 हफ्ते पे भी एक ग्रोथ स्पर्ट कभी कभी देखा गया है। फिर 3 महीने और 6 महीने पे भी बच्चे कभी कभी ये ग्रोथ स्पर्ट एक्सपीरियंस करते हैं। तो ऐसे में जो जल्दी जल्दी बच्चे फीडिंग लेते हैं उसको क्लस्टर फीड कहा जाता है। तो ऐसे में आप बिल्कुल परेशान हो। क्लस्टर फीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपका दूध पूरा नहीं हो रहा। क्लस्टर फीडिंग का मतलब एक अच्छा साइन है। उसका मतलब ये है कि बच्चा आपका जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, इसलिए उसको थोड़े दिनों के लिए थोड़ा जल्दी डिमांड की ज़रूरत है। फिर वापस बच्चा थोड़े दिनों के बाद अपने पैटर्न पे आ जाता है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे का डे और नाइट का जो एक टाइमिंग है, आप जैसे जब रात का टाइम है तो आप बच्चे को लाइट ऑफ करें, सूदिंग साउंड्स हों, कोई बहुत ज़्यादा तेज शोर या इस तरह की चीज़ें ना हों, तो बच्चा आपका बेहतर सोएगा, बेहतर दूध पिएगा, आराम से रहेगा। उसका बार बार आप डायपर बदल रहे हैं, कभी लाइट ऑन हो रही है, कभी शोर मच रहा है, तो ऐसे में बच्चे का ठीक से फीडिंग भी नहीं हो पाएगी और उसका वेट गेन भी प्रॉपर नहीं होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो बच्चों में बहुत लो ग्रेड इन्फेक्शन के रूप में रहते हैं शुरुआत में, तो जिनका कि कोई ऐसे ऑब्वियस साइंस नहीं होते। जैसे बड़ों में अगर इन्फेक्शन होता है तो बुखार आना होता है और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि बच्चों में बिल्कुल भी नहीं होते हैं, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं। तो ऐसे में अगर आपका बच्चा सब कुछ, फीडिंग भी ठीक है, सब कुछ करने के बावजूद भी बच्चा अगर आपका लेथार्जिक है, उसका वेट गेन नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर से मिलिए और इस बात को जानिए कि क्या उसका वेट जो है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके अलावा आपका बच्चा ठीक से ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये उसके जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं उन पे भी थोड़ी सी आप नज़र रखिए। बच्चा सही टाइम पे अलटना पलटना, आपको रिस्पॉन्ड करना, स्माइल करना, अपनी मम्मी को देख करके एकदम खुश हो जाना और हाथ पांव चलाना। कभी कभी बच्चे अपनी उंगली को ऐसे आंखों के सामने ला करके अपनी उंगलियों को देखते हैं, इसको हैंड रिगार्ड कहते हैं। तो वो समय समय से वो अगर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स अचीव कर रहा है और भले बहुत ज़्यादा वज़न नहीं बढ़ रहा है बच्चे का, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य के जो माप हैं, जो उसके पैरामीटर्स हैं, वो ये नहीं है कि बच्चा एकदम गाल फूले हुए हों और हाथ बिल्कुल फूले फूले हों तो बच्चा बड़ा स्वस्थ माना जाएगा, बिल्कुल नहीं। इस गलतफहमी में एकदम मत रहिए कि आप बच्चे को कहीं ओबेसिटी की तरफ तो नहीं ले जा रहे, बहुत ज़्यादा मोटापे की तरफ तो नहीं ले जा रहे। आप एकदम रिलैक्स रहिए। अगर आपका बच्चा एक नॉर्मल वेट गेन कर रहा है, अच्छी एक्टिविटी करता है, थोड़ी देर खेलता है, थोड़ी देर दूध पीता है, इसके अलावा जो उसके डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स हैं वो ठीक से अचीव करता है, तो इसका मतलब आपके बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल सही से हो रही है।
आपको सिर्फ और सिर्फ वज़न पे ध्यान नहीं देना है, आपको और भी बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। इसका आप खास ध्यान रखें। बहुत बार पेरेंट्स इस बात को लेकर के बहुत चिंतित हो जाते हैं। शुरुआत के 6 महीने आप वज़न पे ध्यान दीजिए, लेकिन 6 महीने के बाद आप बच्चे की लंबाई बढ़ रही है कि नहीं, उसके डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स बढ़ रहे हैं कि नहीं, बच्चे ने लेट करके पलटना शुरू किया कि नहीं, उठ के बैठना शुरू किया, बैठा है तो सपोर्ट से बैठा है या विदाउट सपोर्ट अब बैठने लगा, या पकड़ के खड़ा हो जाता है 2-3 सेकंड के लिए। तो ये सारे माइलस्टोन्स पे आपको ध्यान देना है। और इसके अलावा एक बात और है कि जब बच्चे लेटे लेटे दूध पी रहे हैं, उनकी मालिश हो रही है, उनको कोई एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है, तो नेचुरली उनका जो वज़न है वो दूध पिएंगे और सोएंगे तो जल्दी जल्दी बढ़ेगा। लेकिन एक बार जब बच्चा थोड़ा सा मोबाइल हो जाता है, उठ जाता है, बैठने लगता है, एक्टिविटी होने लगती है, बिस्तर पे क्रॉल करने लगता है और पेट के बल वो खिसकने लगता है, तो ऐसे में उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो भी वज़न जो है वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता जितनी तेज़ी से उसको बढ़ना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा वज़न बच्चे का बढ़ेगा तो उसके पाँव के घुटने के जो जोड़ हैं उनके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर आएगा, और फिर ऐसे में बच्चा जो है वो देर से चलेगा, देर से मोबाइल होगा, तो फिर उसके और बहुत फार रीचिंग इम्पैक्ट्स हैं। और अब बहुत क्लियर स्टडीज़ आई हैं जो ये बात कहती हैं कि अगर आपका बच्चा चाइल्डहुड ओबेसिटी से सफ़र करता है तो आगे चल करके उसको हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ और कार्डियोवास्कुलर रिस्क उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पहले जैसे बहुत मोटे मोटे बच्चे जो है वो आपने देखा होगा कि फैरेक्स का ऐड है और मुगली घुट्टी का ऐड है, उसमें ऐसे मोटे मोटे से बच्चे हैं। अब इन चीज़ को नॉर्मल नहीं माना जाता है। ये कोई हेल्थ का पैरामीटर नहीं है कि आप अपने बच्चे को बहुत मोटा बना दें। आप बच्चे को बिल्कुल हेल्दी रखिए और एक्टिव होना चाहिए आपका बच्चा। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो उसके हैं, चाहे वो लैंग्वेज के हों, चाहे उसका दिमाग चलाने वाला हो, चाहे हाथ पांव चलाने वाला माइलस्टोन हो, वो टाइम से अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हर बार बच्चा जब भी जाए तो हाइट गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर वो हर विज़िट में बच्चा हाइट गेन करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका बच्चा 48 या 50 सेंटीमीटर का हुआ है तो साल के एंड में वो 70 सेंटीमीटर तक पहुंच जाना चाहिए। तो लगभग हर महीने अगर बच्चा लगभग 2 सेंटीमीटर गेन करेगा तो लगभग 20 सेंटीमीटर के आसपास साल के एंड में बच्चा गेन करेगा। जहाँ तक हेड सरकमफ्रेंस की बात है, लगभग 1 सेंटीमीटर बच्चा रफली पर मंथ गेन करता है 6 महीने तक, और ये हेड सरकमफ्रेंस 6 महीने में तक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो इस बात को, तीनों चीज़ों को डॉक्टर्स इसको अच्छे से मॉनिटर करते हैं, और आप भी जब डॉक्टर के पास जाएं तो आप इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखें। सिर्फ वज़न 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 सारे टाइम इसका ध्यान न रखें। आप ये भी देखें कि बच्चे की ग्रोथ कैसी है, बच्चा दिमाग कैसा चला रहा है, बच्चा डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स कैसा अचीव कर रहा है, उसकी ग्रोथ में लेंथ उसकी सही है, हाइट सही है, और उसका हेड सरकमफ्रेंस सही है कि नहीं है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। इसके अलावा मैं अपने क्लिनिक का एड्रेस शेयर कर रही हूँ, आप लोग मेरे से शाम को क्लिनिक पे विज़िट कर सकते हैं। मेरे से वीडियो कॉल से भी कंसल्टेशन कर सकते हैं 5:30 से 7:30, जिसके लिए मैं नीचे वीडियो कंसल्टेशन का भी नंबर शेयर कर रही हूँ। नमस्कार।